ज़मीनें कहीं भी किसी की हो बोर्ड लगा देना, कब्जा कर लेना और वहाँ पर उस ज़मीन का कोई लेखा जोखा इत्यादि किसी और सरकारी एजेंसी में अता पता बताना नहीं और अपनी मर्जी से उस ज़मीन को परिवर्तन करके बेच खाना, ये इस प्रकार का भूमाफिया वक्फ बोर्ड का भी लैंड जिहाद का काम चल रहा था जिस पर रोक लगेगी। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जहाँ गरीब मुसलमान रहता था उसको बेदखल कर दिया जाता था, ज़मीनों को बेच दी जाती थी या आपस में बड़े बड़े प्लाट बांट लिए जाते थे। ये अनगिनत शिकायतें मौजूद है, रिकॉर्डेड है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कहीं कोई निःशुल्क ज़रूरतमंदों के लिए स्कूल बनाया हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने आज तक कहीं कोई धर्मशाला बनाई हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई हॉस्टल बनाया हो तो बता दें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। वक्फ बोर्ड ने कहीं निःशुल्क विवाह स्थल बनाया हो तो बता दें। किसी प्रकार का बिल संशोधन पर कोई बवाल नहीं है। ये मुस्लिम पक्ष के हितकारी काम हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से अनगिनत कार्य हो रहे हैं, उसी कार्य में 3 तलाक वाला भी बिल पास हुआ। मुस्लिम माताएं बहनें जिस प्रकार से पीड़ित थी, दुखी थी और मुस्लिम महीनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, पापाचार हो रहा था, उससे उनको मुक्ति मिली और 3 तलाक कानून जिसमें परिवर्तन होकर और माताओं बहनों के पक्षकारी काम हुआ है। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का जो एक भूमाफियाओं का काम था, ज़मीनें कहीं भी किसी की हो बोर्ड लगा देना, कब्जा कर लेना और वहाँ पर वो ज़मीन का कोई लेखा जोखा इत्यादि किसी और सरकारी एजेंसी में अता पता बताना नहीं और अपनी मर्जी से उस ज़मीन को परिवर्तन करके बेच खाना, ये इस प्रकार का भूमाफिया वक्फ बोर्ड का भी लैंड जिहाद का काम चल रहा था जिस पर रोक लगेगी और मुस्लिम समाज को इससे लाभ मिलेगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जहाँ गरीब मुसलमान रहता था उसको बेदखल कर दिया जाता था, ज़मीनों को बेच दी जाती थी या आपस में बड़े बड़े प्लाट बांट लिए जाते थे। ये अनगिनत शिकायतें मौजूद है, रिकॉर्डेड है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कहीं कोई निःशुल्क ज़रूरतमंदों के लिए स्कूल बनाया हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने आज तक कहीं कोई धर्मशाला बनाई हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई हॉस्टल बनाया हो तो बता दें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। वक्फ बोर्ड ने कहीं निःशुल्क विवाह स्थल बनाया हो तो बता दें। वक्फ बोर्ड ने कहीं भी कोई भी सामाजिक सेवा का काम किया हो या सामाजिक सेवाओं में कहीं इन्होंने अपना योगदान वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का दिया हो तो बता दें। सिर्फ वक्फ बोर्ड एक भूमि का इकट्ठा करने का काम था और भूमि इकट्ठी करके उनको बेचान करने का काम था और एक ऐसा कानून बना लेना जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से उस कानून को पारित करना। सुनवाई बाहर किसी कोर्ट में होती नहीं, वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट, अपने ही सदस्य, मन मर्जी से ज़मीन को भू रूपांतरण कर लेना, मन मर्जी से ज़मीन का उपयोग कर लेना। इसलिए मुस्लिम समाज का उद्धार, विकास और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज का पूर्णतः इसमें हित है। आज जो मुस्लिम समाज को कहीं अगर पिछड़ा हुआ माना जा रहा है तो ऐसे ही चीज़ों में फंसाकर अब तक कांग्रेस, उनके मित्र और संबंधित परिवार की पार्टियां जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचे हैं कि मुस्लिम समाज मुख्य धारा पे न जुड़ पाए, उनका विकास न हो पाए, इसलिए इस प्रकार के जो माहौल बनाने का या माहौल क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देश की संपूर्ण जनता जान गई है, भले वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास है। जहां एक और देश आज ऐतिहासिक विकास की गति पकड़ रहा है, पूरी दुनिया में देश वर्ल्ड लीडर के रूप में आज जाना जाता है, ये सब श्रेय जाता आदरणीय मोदी जी को। मोदी जी के आने के बाद ये सब संभव हो पाया है। देश का विकास भी, देश का आज विदेशों के साथ जो समृद्ध नाते रिश्ते बन रहे हैं जिससे व्यापार समृद्ध हो रहा है और पूरे देशों में जो जिस प्रकार से मोदी जी का और देश का सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का सम्मान बढ़ा है, तो ये माने कि मोदी जी की वर्किंग है, मोदी जी का काम है जो बोल रहा है। तो इसलिए मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अलावा 99% मुसलमान समाज इससे प्रसन्न है कि ये उनके हितकारी है, क्योंकि सबको उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और पिछले जो घोटाले किए वक्फ बोर्ड के नाम पर,
जिन्होंने जमीनों को कब्जा करके जमीनों को दुरुपयोग किया है उनकी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पे जिन जमीनों का दुरुपयोग किया गया उनकी जांच होनी चाहिए। जो संस्था के पदाधिकारी जिन्होंने कोई लेखा जोखा नहीं दिया आज तक, आज हमारे मठ मंदिर आश्रम होते हैं उनकी भी जांच होती है, उनका भी सरकारी एजेंसियां जांच करती है। गलत होने पर रिसीवर नियुक्त होता है, समय समय पर हमारे को भी उसका टैक्स इत्यादि जो कुछ भी नियम कायदे बने उसका पालन करना होता है। फिर वक्फ बोर्ड ही ऐसा क्यों जो सारे इन सबसे मुक्त है और अपनी मर्जी अपनी दादागिरी से वो अपनी जमीनों का धंधा कर रहा है, गलत तरीके से अनैतिक काम कर रहा है। इसलिए इस पर लगाम कसनी चाहिए और मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं इसमें हित है, इसलिए सबको समर्थन इसमें देना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज का कहना है कि इस बोर्ड के अंदर 2 हिंदू को भी जोड़ा जा रहा है, क्या कारण रहा कि इसके अंदर हिंदू को ही 2 जोड़ना जरूरी समझा जाता है? क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? इसमें हिंदू और मुसलमान की क्या बात आ गई? ये देश सबका है, देश की धरती जो है उस पर पहला अधिकार का कोई भी प्लाट भूमि खरीदते हैं, खेत खलियान होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है उसमें राज्य सरकार, यानी पहला अधिकार सरकार का होता है। तो इसलिए इसमें अगर सरकारी एजेंसियों के अधिकारी क्या हिंदू क्या मुस्लिम, आज क्या हमारे जो संस्थाएं हैं ट्रस्ट है उनमें अधिकारी मुस्लिम नहीं आते चेक करने? या सेल टैक्स इनकम टैक्स या संबंधित तो कोई देवस्थान के अधिकारी या मुस्लिम समाज के नहीं होते हमारे को जांच करने? कई जगह आज भी रिसीवर नियुक्त है तो उसमें मुस्लिम समाज के भी हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम उसमें? ये बिल्कुल गलत तथ्य कहना है कि भाई उसमें मुस्लिम हिंदू क्यों जोड़ा जा रहा है। ये देश सबका है, सबको बराबर सबको अधिकार है। उसी क्रम में अगर अधिकारी कोई भी हो, कोई भी समाज का हो तो उसमें क्या आपत्ति है? वो सरकारी एजेंसी का आदमी है, सरकार को वो अपना उसका रिकॉर्ड देगा, पूरी जांच करेगा, लेखा जोखा देगा, इसमें क्या विचार करना? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हिंदू मंदिर है, इस तरह के जो संस्था है हिंदू, वहाँ पे कोई मुस्लिम तो संख्यक लोग वहाँ उसके अंदर नहीं है। क्या कारण है कि बोर्ड के अंदर जो है हिंदू जो मंदिर, कोई प्राइवेट आदमी थोड़ा ना नियुक्त होंगे, सरकार से आदमी नियुक्त होता है। सरकार से तो बहुत सारे संस्थाओं में एजेंसियों में सरकार के अधिकारी मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, अन्य भी हैं, ये कोई बात नहीं है, ये व्यर्थ की बात है। जयपुर के रामगंज क्षेत्र में एक नग्गा मियाँ की मस्जिद थी, उसमें 200 साल से 70 लोग रह रहे थे, उनको वक्फ बोर्ड ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद क्या उनको न्याय मिलेगा? दिल्ली रोड पर भी इसी प्रकार से एक प्राचीन शिवालय था, शिवालय से कब वो वक्फ बोर्ड की जमीन बन गई, वो बगीची वक्फ बोर्ड की बन गई। वक्फ बोर्ड की बनने के बाद में 30-40 साल वक्फ बोर्ड उसमें अपना कब्जा करके रहा, जमीनों को आपस में बेच लिया, बचान कर दिया, फैक्ट्री चला ली, स्कूल चला ली किराए पर। अब उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग रहते थे उसको रातों रात बेदखल कर दिया। अनगिनत केस है, अनगिनत केस है। एक राजा सूरजमल का महल बांसबदनपुरा में, बदन सिंह जी राजा के नाम से वो स्थान को जाना जाता है, बदनपुरा नाम उस क्षेत्र का है। उस पुराने महल को उसकी जमीन पर अचानक वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा के रातों रात कब्जा कर लिया। लखनऊ से कोई बोर्ड बन गया है, यहाँ की कब्जा कर रहे हैं, जलमहल के सामने कब्जा कर लिया, जहाँ चाहे वहाँ कब्जा कर लो, बोर्ड लगा दो, वक्फ बोर्ड हम मालिक हो गए। ये गलत है। मुस्लिम समाज को भी बेदखल कर देते हैं लोग, गिनती के 5-10 लोग बोर्ड के लोग पावरफुल लोग होते हैं, ये भूमाफिया, और आपस में प्लाट को जमीन को बेच लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं और जमीन का दुरुपयोग करते हैं। और मुस्लिम जो गरीब समाज के मुस्लिम उसको उससे कोई लाभ नहीं है। मैंने कहा धर्मशाला बता दो वक्फ बोर्ड की हो तो, स्कूल बता दो वक्फ बोर्ड का हो तो, हॉस्टल हो तो बता दो वक्फ बोर्ड का, निःशुल्क कोई किसी गरीब जरूरतमंद को वहां जगह कोई उपयोग के लिए दियो वक्फ बोर्ड ने तो बता दो, किसी गरीब को मकान दिया हो तो वक्फ बोर्ड ने बता दो। फिर वक्फ बोर्ड ने किया क्या है? वक्फ बोर्ड की गिनती के सदस्य होते हैं, अपनी कमेटी बनाते हैं, कब्जा करते हैं, जमीन को बेच खाते हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं करते। इसलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, बहुत ही अच्छा कदम है।